नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक पिता की आंखों के सामने उसका होनहार बेटा पानी में समा गया और प्रशासन असहाय खड़ा रहा। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बिल्डर कंपनियों पर मुकदमा दर्ज किया है। हादसा शुक्रवार रात का है, जब 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार कोहरे के कारण नाले की दीवार तोड़कर निर्माणाधीन बेसमेंट के 30 फीट गहरे पानी में जा गिरी। मृतक के पिता राजकुमार मेहता ने बताया कि रात 12 बजे बेटे का फोन आया, पापा मुझे बचा लो, मैं नाले में गिर गया हूँ। पिता 30 मिनट तक मौके को ढूंढते रहे। जब पहुँचे तो युवराज कार की छत पर लेटा टॉर्च चलाकर मदद मांग रहा था। पुलिस और दमकल आई, लेकिन रस्सी और क्रेन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। सिस्टम की लाचारी देखिए, घंटों तक युवराज चिल्लाता रहा और अंततः पिता की आंखों के सामने कार समेत डूब गया। बॉडी रिकवर हुआ, लेकिन तब रिकवर हुआ जब उसकी जान चली गई। जो सही समय पर फैसिलिटेट किया जाता तो उसकी कीमती जान बच सकती थी। आपको कब फ़ोन आया था, क्या आपको सूचना मिली थी? जब 12 बजे उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, बचाओ आ करके। तो फिर मैं दौड़ पड़ा उसकी ओर और लगभग थोड़ा 30 से 40 मिनट लगा हमको नाला खोजने में, एग्जैक्टली किस नाले में वो फंसा हुआ है। तो गए तो वहाँ मैंने फिर फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो गाड़ी से निकल करके कार के ऊपर छत पर लेटा हुआ है ताकि बैलेंस रहे गाड़ी। बोला कि धीरे धीरे ये गाड़ी अब डूब रही है, मुझे जल्दी बचाओ। और सही में धीरे धीरे ही डूब रही थी और 2 घंटा उसने स्ट्रगल किया अपनी जान बचाने के लिए। और लोकेशन ट्रेस होने के लिए उसने अपने मोबाइल टॉर्च को ऑन रखा था ताकि पता चले कहाँ है, लेकिन फॉग में एकदम हल्की किरण नज़र आ रही थी वहाँ। और रेस्क्यू में केवल इन लोगों की टीम के पास, जो रेस्क्यू टीम थी, सरकारी रेस्क्यू टीम, उसमें केवल रस्सी था जो लोग बार बार फेंक रहे थे लेकिन सही जगह पहुँच नहीं रही। तो इसी में हो गया ऑप्शन। अगर एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा था तो दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा सकता था। वहाँ बोट भेजा जा सकता था मेरे बेटे के पास, या कोई तैराक होता, स्विमर होता तो उसको वहाँ पर पहुँचाया जा सकता था। ये दोनों चीज़ नहीं हुई और उसकी जान चली। हादसे वाली जगह पर 50 से अधिक सोसाइटियां हैं जहां हजारों लोग रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहां न स्ट्रीट लाइटें काम कर रही हैं, न ही सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग थी। बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से खाली प्लॉटों में पानी छोड़ा जा रहा था, जिससे वह गड्ढा मौत का तालाब बन गया। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र के अनुसार पुलिस और एनडीआरएफ ने जीरो विजिबिलिटी के बावजूद बचाव का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने मृतक युवराज मेहता के पिता की शिकायत पर एमजे विस्टाउन और लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर बीएनएस धारा 105, धारा 106, धारा 125 की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अब दोषियों के खिलाफ सख्त जांच जारी है। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। युवराज की मौत के बाद रविवार की शाम आसपास की सोसाइटियों के निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने प्राधिकरण और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार से युवराज को न्याय दिलाने की मांग की। हादसे के बाद नींद से जागे नोएडा प्राधिकरण ने ट्रैफिक सेल के वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस दिया है और जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। और हादसे न हो इसलिए अब वहां 10 फीट ऊंचे लोहे के बैरियर और जर्सी बैरियर लगवाए हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या प्रशासन को हमेशा किसी की जान जाने का इंतजार रहता है? अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।